ओम शांति। 3 अप्रैल 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है वही अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। याद करते रहो। क्यों करते रहो वो भी बाबा बता रहे हैं कि क्यों बच्चों को कहा जाता है कि निरंतर याद में रहो। क्योंकि रावण तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आधा कल्प के तुम उसके साथ ही रहे हो। जब से वो आया, धीरे धीरे करते करते उसका हाथ इतना पकड़ लिया कि पता ही नहीं पड़ा। अपना सब कैसे गवा दिया। जब गवा दिया और जब बाबा आए तो पता पड़ा कि अरे ये तो सब गवा दिया हमने। फिर पता पड़ा कि हम तो रावण के संग में थे। फिर बाप आया तो बाप ने बताया। बाबा आया है ये तो सबको निश्चय है ना, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। बाप तो याद ही रहना चाहिए ना। इसमें संशय आके तो अपना ही नुकसान है। संशय आया और पढ़ाई से हाथ छूटा, और जहाँ याद से भी हाथ छूटा, पढ़ाई से भी हाथ छूटा, तो माया तो फिर अपना बना लेगी। अब याद करते करते वो कई बार धोखा दे देती है, तो अगर कोई छोड़ देगा तो उसका कितना नुकसान होगा। तो इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना। इसलिए बाबा ने बार बार कहा है कि याद की यात्रा पर हो। याद भूलनी नहीं चाहिए। याद भूली और लगी माया की चमाट। अगर थोड़ी भी बुद्धि इधर से उधर गई तो बुद्धि से तो सब कुछ खिसक जाएगा। और विक्रम होते देर नहीं लगेगी। कारण क्योंकि चारों तरफ तो विक्रम ही विक्रम हो रहे हैं ना। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ माया का राज्य है, रावण ही रावण है। तो अगर आप जरा सा भी हाथ बुद्धि से छोड़ोगे तो माया फिर से पकड़ लेगी, और अब जब पकड़ेगी तो पूरा ही नुकसान कर देगी। की कमाई सारी चट हो जाएगी। तो भल बाबा कहते ज्ञान तो बुद्धि में रहता है थोड़ा बहुत, पर ऊंच चढ़ नहीं पाते। तो करके कोई चढ़ने की कोशिश भी करता है पर ऊंच पद तो नहीं पा पाएगा ना, क्योंकि गिर गए, बाप के बन कर गिर गए। फिर तो और जास्ती मेहनत करनी पड़े। तो पहले इतनी मेहनत नहीं होती थी आत्मा से, तो फिर बाद में कैसे होगी, तो हार जाती है ना। इसीलिए बाबा कहते पहले ही क्या रहो, खबरदार। पहले ही रहो खबरदार। ये नहीं कि कोई दुश्मन आए दरवाजे पर तब रहेंगे खबरदार। हाँ, ये नहीं लड़ाई का वो बन गया अब हम खबरदार हो रहे हैं। उससे पहले ही खबरदार रहना है, तो माया हम पर आक्रमण ना कर पाए। उसके लिए याद की यात्रा में रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए बाप और पढ़ाई को भूलना नहीं है। ये बहुत वंडरफुल पढ़ाई है बाबा ने कहा, क्योंकि इस पढ़ाई से तुम क्या से क्या बन जाते हो। और कोई एक जन्म की बात नहीं है, वो तो 21 जन्मों की बात है। और पूरे 84 जन्मों का हिसाब लिख लेते हो। तो बड़ा वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल पढ़ाई है, और वंडरफुल बाबा है। आया भी अपने बच्चों की खातिर है। दोबारा फिर और किसी समय नहीं आएगा। अभी आया है, अभी पढ़ा रहा है। ऐसा कोई संशय उठाकर बाप का हाथ छोड़ा तो कल्पांतर के लिए अपना सत्यानाश कर ले। ये भी बात समझ आती है, लेकिन याद की यात्रा इतनी कम होती है जिससे अपना नुकसान इतनी जल्दी से दिखाई नहीं पड़ता है। याद कम होने के कारण कहाँ माया में जा रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो याद जितनी निरंतर होगी और बाबा के साथ दिल का प्यार होगा तो बचे रहेंगे। तो ना बाप में ना पढ़ाई में,
इन दोनों में संशय नहीं आना चाहिए। और ये संशय जो होता है ना, ये तो विनाशी कराता है। इसलिए क्या कहा जाता है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति निश्चय बुद्धि विजयन्ते। जिसकी बुद्धि में निश्चय है उसकी विजय निश्चित है। अब ये निश्चय बुद्धि कौन बनते हैं, संशय बुद्धि कौन बनते हैं, होते तो वो दोनों ही बच्चे हैं। बाबा जानते हैं दोनों ही बच्चे हैं, पर ये कौन अब निश्चय बुद्धि का टाइटल लेता है या कोई संशय बुद्धि का लेता है, तो हर एक अपने अपने पुरुषार्थ पर मान। पर इसमें खबरदार बहुत रहना है। इतना सा भी संशय सारा खाना खराब कर देता है। जैसे इतना सा भी थोड़ा सा जहर होता है ना, तो सारा खाने को खराब कर देता है। जहर तो एक बूंद इतनी सी भी काफी है। वो इतनी सी भी जहर पड़ जाए तो कहेंगे नहीं नहीं हमको ना इस बात पे संशय, भले किसी भी बात पे हो, संशय तो संशय है। वो धीरे धीरे घुन मुआफिक सारा खत्म करता जाता है। जैसे दीमक लग जाए ना कहीं पर किसी फर्नीचर, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। खोखला अंदर से, बाहर से तो ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, फर्नीचर एकदम ठीक है, पर अंदर दीमक लग गई है। तो ये जो संशय है ना, ये दीमक के समान है। जो एकदम से तो पता नहीं पड़ता है कि हमको संशय आ गया है या कुछ, धीरे 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 खाली होते जाते हैं, खोखले। तो दम नहीं रहता है, ताकत नहीं रहती। अब जब ताकत ही नहीं रहेगी तो युद्ध कहाँ से कर लेंगे। तो आत्मा की ताकत जब ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएगी तो माया दामन से कैसे बचेंगे। वो तो झट अपनी चपेट में ले लेगी, ये तो कमजोर हो गया। अगर कहीं भी आक्रमण करना होता है ना, तो पहले उसे कमजोर किया जाता है। चारों तरफ के कनेक्शन, बाबा ने समझाया था एक बार मुरली में कि चारों तरफ के कनेक्शन पहले तोड़े जाते हैं। तो जब बुद्धि अगर बाप से हटानी होती है तो पहले चारों तरफ के कनेक्शन उसके तोड़ दिए जाते हैं, तो फिर आके माया अटैक करती है। जब कनेक्शन धीरे धीरे टूट जाता है तो माया आके बैठ जाती है, फिर हाथ छूट जाता है। तो इसलिए बाप और पढ़ाई दोनों में कभी संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयन्ति, जो निश्चय रखता है उसकी विजय है। ये तो सब गाते हैं, लेकिन सही मायने में आपको एक भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो उसे झट क्लियर करा ले, उसे ज्यादा देर तक अपनी बुद्धि में रहने न दे। ठीक है ना, क्योंकि अगर बुद्धि में जरा सा भी कीड़ा चला गया तो खत्म कर देगा, धीरे धीरे एकदम खत्म होता जाएगा। और कुछ समय के बाद कहीं अरे इसकी बुद्धि एकदम से कैसे चेंज हो गई। एकदम से कभी किसी की बुद्धि चेंज नहीं होती है, वो धीरे 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 करते करते चेंज होती जाती है। इसलिए थोड़ा सा भी कभी संशय किसी को लगे कि अरे मुझे इस बात पे थोड़ा डाउट है, तो बड़ों से उसे क्लियर करा लेना चाहिए। संशय नहीं आना चाहिए। बाप और पढ़ाई में कभी संशय नहीं लाना। इसलिए बाबा ने कहा खबरदार हो। जो संशय में नहीं होगा तो वो निश्चय में होगा, और जो निश्चय में होगा उसे बाप की याद सह जाएगी, और जिसे बाप की याद आएगी माया उसके पास भी नहीं आ सकती है। इसलिए बाबा कहते निरंतर याद में रहो। ठीक है, तो आज विशेष बाबा ने बाप और पढ़ाई पर निश्चय की बात बताई, और संशय जब आ जाता है तो क्या हालत हो जाती है वो भी बाबा ने समझाया। पर तुम्हें निश्चय बुद्धि बनना है, संशय बुद्धि नहीं। आत्मा में ही बुद्धि रहती है ना, तो इस बुद्धि की बहुत संभाल करने की जरूरत है। अगर बुद्धि की संभाल हो जाए तो संस्कार ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और अगर अच्छे संस्कार बन जाए तो आत्मा पावन बन जाती है। तो बहुत सहज सी बात है, पर इसको समझने के लिए बुद्धि इतनी विशाल होनी बहुत जरूरी है। तो चलें, बहुत विस्तार में बाबा ने जैसे समझाया है उसको विस्तार से उसी तरह से सुनते हुए समाना है और धारण करना है, और अपने साथ प्रतिज्ञा खुद में करो कि इतना सा भी कोई संशय मुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि में संशय कभी आ नहीं सकता। ये खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर आपको नहीं होगा तो क्या होगा, माया संशय में ले आएगी, उसका तो काम है। अगर कोई आपको कहे ये खा लो, कुछ ऐसे अनाप शनाप कुछ खा लो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। मुख तो आपका है ना, तो बुद्धि आपकी है। उस बुद्धि में कोई भी संशय वाली बात एंटर ही नहीं होने दो।
सदा निश्चय बुद्धि। ड्रामा पर अटल निश्चय, बाप पर अटल निश्चय, परिवार पर अटल निश्चय। ये जो निश्चय बताए हैं इन पर अटल रहो तो निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बाप क्या कहेंगे बच्चों को? ओ बेटे। हाँ, सुन के कैसा लगा? हाँ, मजा आया ना? हाँ, जब नए रूप में सुनते ना तो मजा आया। तो रोज बाबा बच्चे बच्चे कहते तो हाँ, बाबा तो बच्चे बच्चे कह के बुला रहा है। लौकिक माँ बाप ने कभी बच्चे बच्चे बेटे बेटे कह के नहीं बुलाया होगा। बाप भी है, ये बालौकिक बाप भी है। कितना ऊंचा सम्मान देकर हमको कितना ऊंचा बना रहे हैं। तो बाबा कहते एक बाप के तो कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं, जानते ना ये बात भूलनी नहीं है कि पढ़ा कौन रहा है। ऑर्डिनरी कोई टीचर नहीं है, खुदा बैठकर हमको पढ़ा रहा है, ये बात भूलो नहीं। खुदा भगवान वही बाप हमारा टीचर बनकर पढ़ा रहा है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इस बात का जो नशा होना चाहिए ना, वो स्टूडेंट्स को, हम गोल्ड स्टूडेंट्स को कम नहीं होना चाहिए। तब नशा चढ़ेगा हम कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बात भूले नहीं कि हमें कौन पढ़ा रहा है, बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले बाबा है, फिर टीचर है और फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप पढ़ाई कौन सी कराते हैं? ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज हमको समझा देते हैं। इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है कि बाप के सिवाय तो कोई बता नहीं सकता। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ही ना सके। बुलाते भी है ना कि बाबा आओ, किस लिए बुलाते हैं? हाँ, आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़े ही कहेंगे कि बाबा आओ हमको पावन दुनिया में फिर से ले चलो, सचिंग में थोड़ा कहेंगे ऐसा। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। जो ये नॉलेज हम सुन रहे हैं वो सिवाय बाबा के कोई दे नहीं सकता। किसी मनुष्य आत्मा में ऑटोमेटिक अपने आप ये नॉलेज इमर्ज नहीं हो सकती, होती तो परंपरा से चली जाती। लेकिन ये अभी कैसे आई है? क्योंकि बाबा आया हुआ है और ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे ना सके। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है, ये बार बार नहीं कहना चाहिए कि हमको निश्चय। ये कहने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है ना। ये बुद्धि से समझना चाहिए। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, आत्मा में ये सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है किस लिए? हमको ऐसा पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने के लिए आए बाबा। कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में ही आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। कहाँ जाते हो? अमरपुरी। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, क्योंकि अकाले मृत्यु तो होती नहीं है ना वहां पे, जहाँ सदा अमर रहे। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। ये बात हमेशा याद रहे। जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये किसी मनुष्य ने नहीं पढ़ाई है, बाप ने पढ़ाई, और वो बाप है भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, और वो है हाँ सब कुछ मिला के एक शिव बाबा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बाप के सिवाय ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वे ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो वे बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो आज विशेष बात, बाप और पढ़ाई। ये पढ़ाई कौन करा रहा है? बाप। और बाप कौन है ये भी पता है, ये बात तो भूले नहीं। तो बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगड़ राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। अब पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं? हाँ, प्रवेश करना पड़े ना, तो इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ मुख, हाँ पूरा शरीर लेंगे ना तो उसमें बैठेंगे। इसलिए कहते हैं बाप बैठकर समझाते हैं, माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। इसलिए बरोबर सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। ये किसने बताया? शिव बाबा ने, कि मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये जो तन है ना जास्ती गरीब और ना जास्ती साहूकार, बिल्कुल साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वह हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। इतना निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है। किसका बाबा है? हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। कौन है वो बेहद का बाबा? कौन? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं ना, शिव जयंती अभी पीछे मनाई है, उसका भी किसको पता ही नहीं। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो क्या कहते? परंपरा से। अच्छा, वह भी कब से? परंपरा भी बता दो कब से है, तो कोई डेट तो होनी चाहिए ना। फिर क्या कहेंगे? पता नहीं है, शुरू से चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। अब ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते ही नहीं है। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। शिव जयंती माना जितने भी मनुष्य मात्र जो भी मनाते हैं वो उस लव से शिव जयंती नहीं मनाते कि ये शिव जयंती इसलिए मनाई जाती है कि शिव बाबा आते हैं, उस लव से नहीं मनाते। नेहरू की जयंती, नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। नेहरू जी कितने अच्छे थे, नेहरू जी क्या करते थे, नेहरू जी ये करके गए, माना जो भी उनकी महिमा होगी उसको याद करके आंसू आ जाएंगे कि वो कितने अच्छे थे, उन्होंने ये किया। लेकिन शिव जयंती पर उतना लव से नहीं मनाते कि शिव बाबा ने आके ये किया, ऐसे किया, उस लव से नहीं मनाते, क्योंकि शिव जयंती का तो किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता ही नहीं है कितने मेले लगते हैं। वहां जो जाते हैं वे बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया ना, बाबा ने अपना अनुभव सुनाया था कि अमरनाथ पे गए तो वहाँ पे बर्फ का शिवलिंग बनाते, वहां जाके देखा सच सच क्या होता है।
अमरनाथ पे गए, वहां जाके देखा। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वही तो बतलाते हैं ना। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है तो कहेंगे सत्य। हाँ, अभी तुम बच्चों को तो अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बाबा ने अपना अनुभव सुना दिया ना कि ऐसा होता है, तो पता पड़ गया ना कि होता क्या है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए वे सब था अनराइटियस। कायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। देखो बच्चे, यह है झूठ खंड और वह है सच खंड। सत्युग त्रेता द्वापर पास हो गया। अब क्या चल रहा है? कलयुग। नहीं, आपके लिए तो संगम युग चल रहा है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है अभी? कलयुग। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास तो सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है ना, वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज कहाँ दे रहे हैं? हम बच्चों को दे रहे हैं ना। कैसे? ब्रह्मांड में बैठ हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। और क्या बनाना चाहते हैं? आप समान। जैसे टीचर भी तो क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं ना। तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। वेद का बाबा भी आया है ना, तो कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों को आप समान बनाने की। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो ना बेहद के बाप के पास, वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। ये कौन जानते हैं? बेहद का बाबा जानते हैं कि हमको इन बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार तो होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार ही बनेंगे। पढ़ा मैं भले सबको रहा हूं, पर ये जो बनने वाले हैं ना, ये सब नंबरवार ही बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वे व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने ना 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था। हाँ, अब फिर आया हूँ। माना 8 वर्ष पहले सुना था, फिर 8 वर्ष तक नहीं आया, फिर 8 वर्ष के बाद आया, तो वो फिर आके बताते हमने ना सुना था 10 साल पहले कि कोई आया था हमारे घर, ऐसे पर्चा दिया था, फिर हमने सुना था पर हम आए नहीं थे, फुर्सत नहीं थी, आ जाए। हाँ, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, जो दोबारा आते हैं ना, तो कोई तो फिर चटक पड़ते हैं। क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। क्षमा कौन है? शिव बाबा। तो कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, जैसे चक्कर लगाया, क्षमा बैठी ऐसे चक्कर लगाया और चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। जो शुरू में बाबा आए तो बहुत परवाने उस समय आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। इस निश्चय में पक्के रहो कि हम आत्मा हैं और हमको पढ़ाते कौन है? बाप। ये भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। होता है दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य जो बाप को बाप ना समझे? भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो फिर बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं एक बार, तो हाथ छोड़ना चाहिए क्या? कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई तो सुना ना सके, कैसे पता पड़ेगी शांति धाम में सब रहते हैं? तो बाबा ही आके बताते हैं ना बच्चे। किसकी बुद्धि में तो बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? हाँ, सृष्टि रूपी झाड़ की तो नॉलेज देंगे ना, क्योंकि चैतन्य बीज रूप है।
रचता जरूर, रचना की तो नॉलेज देंगे बच्चे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? पता था? किसने बताया? शिव बाबा ने बताया ना। ये बात भूलनी नहीं है, याद रखनी है। किसने बताया? अपने आप ही मर्ज नहीं हुआ है। हाँ, किसने बताया? शिव बाबा ने बताया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, ये पता है ना? किसके सामने बैठे हो, किससे बात हो रही है, पता है ना? पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है बच्चे। इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार ही नहीं है, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए। होना तो नजदीक चाहिए, बाबा आया हुआ है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वो दूर चले गए। बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं, क्योंकि जानते तो थे नहीं, तो नहीं जानने के कारण कहाँ चले गए? दूर। फिर बाबा आए तो बाबा ने नजदीक ले आए। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं? यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके। यह नॉलेज है ही तुम्हारी नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि सारे तमो प्रधान हैं। वे किसको सतो प्रधान तो बना ना सके, वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, क्योंकि तमो प्रधान ही बनाते जाते हैं। ये तो बाप है ना, एवर पावन, तो आकर हम बच्चों को सतो प्रधान बनाते हैं। ये बात भूलनी ही नहीं चाहिए। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते बच्चे गफलत नहीं करना। हाँ, कहाँ बैठे बाबा? हाँ हाँ, सन्मुख बैठे है ना, तो बाबा इनमें प्रवेश करके हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन ना अभी भी तुम्हारे पीछे है। बाबा समझा रहे हैं ना सामने बैठकर, दुश्मन ना बच्चे अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है, तुम अपने आप नहीं गिरे, इसी दुश्मन ने गिराया, ये तुम्हें फिर से गिराएगा, ध्यान रखना। यही बात तो कह रहे हैं, वो कितने सहज रूप से कह रहे हैं। यही बात को बच्चों को समझना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे याद में रहो। याद में रहोगे, मेरी याद रहेगी तो माया आ नहीं पाएगी, और तुम्हें जहाँ याद भूलेगी माया आ जाएगी, एक चमाट मारेगी, बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए क्या करो, याद में रहो। बाबा कहते दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बल तुम संगम युग पर हो। बच्चे कहते बाबा हम तो संगम युग पर बैठे हैं ना, वो तो कलयुग वालों का पीछा नहीं छोड़े। बाबा कहते भल तुम संगम युग पर बैठे हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे। खबरदार, नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है। क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह देते हैं। देखो, शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, शिव का ऑक्यूपेशन क्या, शंकर का ऑक्यूपेशन क्या, दोनों को इकट्ठा कर दिया ना। कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, अब शंकर है देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? पार्टी दोनों का अलग अलग है ना बच्चे। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, हाँ ऐसे नाम होते हैं बहुतों के, सब इकट्ठा मिला दिए। दोनों नाम स्वयं पर ही रख लिए। हाँ, दोनों के नाम राधे कृष्ण, वो भी अपने ऊपर, राधे भी तो श्री कृष्ण भी। हाँ, लक्ष्मी नारायण, दोनों ही लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो बच्चे समझते हैं। इस समय तक जो बाप ने समझाया वे फिर रिपीट होगा। देखो बच्चे, बाकी थोड़े रोज है, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। अच्छा, कौन सी माला? बाबा ऐसे बोलते एकदम रुक जाते। हाँ, ऐसा क्यों करते बाबा?
एकदम ऐसे चल रहे होते, फिर बाबा एकदम से पूछ लेते कौन सी माला। अब पूछना चाहते हैं ना बाबा कि ये बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं, कहीं और ही तो नहीं हो गए चले गए। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये भी एक राज है। शिव बाबा की माला, विष्णु की माला दोनों अलग अलग है। ये समझ है ना? क्यों, कैसे समझ आई? क्योंकि ये बाबा ने बैठ कर पढ़ाया है, अपने आप नहीं समझ आई। कहीं सोचे अपने आप आ गई, हमको तो बड़े अक्लमंद है। हाँ? ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वे फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। भल चित्र हैं, चित्र रखते अपने, पर ये नहीं रखते कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं यह विश्व वैतरणी नदी रौरव नरक है। खास भारत की बात है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं, तो बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठती है और वृक्षपति भी आकर भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है ना, एक बृहस्पति की दशा, एक राहु की दशा, दशाएं होती है ना। राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। छूटे राहु की दशा, दे दान। बाप भी कहते इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी हुई है, सब पर। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है। ये कोई शास्त्र आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। जो मैगजीन्स हैं ये समझ तो उन्हें ही आएगी ना जो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। थोड़ा बहुत समझा होगा तो फिर जो मैगजीन दी जाती है ना तो फिर और समझने के लिए आएंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजागो पढ़ते हैं। ज्ञान को देखो बच्चे घृत भी कहा जाता है। उजाए हुए दीपक में बाप अगर ज्ञान घृत डाल रहे हैं, कहते बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं, कोई तो जल मरते हैं पूरे फिदा हो जाते हैं और कोई फेरी पहनी और चले जाते हैं। नंबरवार सब परवाने। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने। शुरू में एकदम सब घर बार छोड़कर परवाने बन गए, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। हाँ, जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए, कहीं बीच में से भी चले गए, ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा ऐसा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जानते हो। ये भी जानते हो वे आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा देखने में नहीं आती। वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। अव्यक्त चीज को इन आंखों से थोड़ा देखोगे, उसको तो दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। देह अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई।
उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें क्या हो जाते हैं, फेल। जो मुश्किल लगती है सब्जेक्ट उसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। याद की सब्जेक्ट तो सबसे सहज है पर कईयों को ये बड़ी डिफिकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, समझते हैं पक्का? तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। सुना सकता है क्या ये बातें और कोई? ये बात भूलना मत कि ये बातें कौन सुना रहा है। और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? और कोई नहीं सुना सकता ये बातें, फिर आप क्या करेंगे? नहीं सुनी उसके साथ सकते हो, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? हाँ नहीं, बाबा कहते ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। देखो कितनी निरंकारिता है, सब कुछ खुद करके फिर भी छिप जाते हैं। ये है निरंकारिता। और आज का मनुष्य ना भी करेगा तो भी मेरा नाम होना चाहिए। पूरी लिस्ट में मेरा नाम कहाँ है? मैंने भी तो ये काम किया था, मेरा नाम ही नहीं। हाँ मैं ही तो कर सकता हूँ और कौन कर सकता है? मेरा नाम भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, आना चाहिए ना किसने किया। लेकिन बाबा ने इतना सब कुछ किया फिर हम बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते थैंक्स करेंगे? नहीं, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामानुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, बस तुम जीते रहो। ये जीते रहो कौन सा? हाँ, बाप के बनकर जीते रहो, बाप का हाथ मत छोड़ना। इसमें का बाबा ने जीते रहो। कैसे? उसे बाबा ने वरदान दे दिया जीते रहो। जीते रहो माना अब तो हमारी मृत्यु ही नहीं हो सकती। अकाले मृत्यु कभी हो गए? बाबा ने वरदान दिया था इसके लिए तो जीते रहो, ये तो गया। हाँ कौन सा जीते रहो? ये आज पूरी मुरली में बाबा क्या चाहना है बाबा की कि तुम बाप और पढ़ाई को मत भूलो, कभी संशय में मत आओ, बाप का हाथ मत छोड़ो। इसके लिए बाबा को बार बार हमको बताना पड़ता है। हम बच्चों को ये बार बार समझाना पड़ता है। क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि खबरदार नहीं रहते हम। माया तो उसी मौके पर है कि कब इनकी बुद्धि भ्रमित हो, कब इनकी बुद्धि में इतना सा भी संशय आए और मैं इनका काम तमाम करूं। हाँ कब इनकी बुद्धि में इतना संशय आए, वो डालना चाहती है बार बार माया। तो बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ही ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में
जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन: बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ओम शांति।